Hi everyone, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor providing you free education. Welcome back to my channel Tuition Bank. So let's start our new lecture for class 9 Physics, chapter number 1 Physical Quantities and Measurements. आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हमने सिस्टम इंटरनेशनल SI ऑफ यूनिट्स पढ़ना है, यानी कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि यूनिट्स के ऊपर बनाया गया और इस सिस्टम के तहत हम किसी भी क्वांटिटी के साथ किस तरह यूनिट्स को ऐड करते हैं, उस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये क्या है और किस तरीके से डेवलप किया गया। इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड, ये साइंसी तरीकाकार है, ऑफ एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड और क्वांटिटीज ऑफ इम्पोर्टेंट नेचुरल फिनोमेना, किसी भी क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करना, उस तरीके को इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। यह है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये किस लिए बनाया गया? देखिए, क्वांटिटीज को मेजर करना बहुत आसान नहीं है। शुरू में क्वांटिटीज को मेजर करना, उनकी वैल्यूज को लेना और दूसरे बंदे को बताना, ये बड़ा डिफिकल्ट काम हुआ करता था और ये बड़ा टेक्निकल काम था। तो साइंस में इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया गया कि हम कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिस सिस्टम के तहत हम क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकें। जब वो क्वांटिटीज़ किसी थर्ड पर्सन को बताई जाए तो वो उस क्वांटिटी को समझकर उसके मुताबिक अमल कर सकें। तो उसके लिए फिर सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत महसूस की गई पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पर हम कोई भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, सो दैट नेक्स्ट पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तरीकाकार बनाया गया साइंसदानों के थ्रू, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को, मुख्तलिफ मकदारों को उनके यूनिट्स के साथ एक्सप्रेस करते हैं, जिसके ज़रिए समझना और उस पर अमल करना बहुत आसान हो जाता है। आगे चल के पढ़ते हैं, अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, आप बाज़ार में जब कोई सामान परचेज़ करने जाते हैं तो सामान परचेज़ करने के लिए आप शॉपकीपर को ख़ास क्वांटिटी बताते हैं कि इतनी क्वांटिटी में आपको ये चीज़ चाहिए। पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से सिस्टम इंटरनेशनल की ज़रूरत महसूस हुई। शॉपिंग के लिए आप जब बाज़ार जाते हैं तो शॉपकीपर और आप चूँकि कस्टमर हैं तो आपके दरमियान में एक डायलॉग होता है कि हमें शुगर की ज़रूरत है, वी नीड शुगर, हमें चीनी की ज़रूरत है। तो दुकानदार आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करेगा कि कितनी चीनी आपको चाहिए, कितनी शुगर आपको चाहिए। तो क्या उस वक्त आप सोचेंगे कि हमने इसको क्या बताना है, कितनी क्वांटिटी में हमें शुगर चाहिए? तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें 3 दाने चीनी के चाहिए, नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ना आप डायरेक्शंस बताते हैं कि हमें शुगर इस डायरेक्शन में चाहिए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हैं, शॉपकीपर को एक ख़ास क्वांटिटी बताते हैं, लाइक आपको 5 kg चीनी की ज़रूरत है, तो आपने केजी जो साथ में लगाया, किलोग्राम, वो क्या है, एक यूनिट, जिसको समझकर शॉपकीपर इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा और आपको आपकी क्वांटिटी के मुताबिक जो है वो चीनी प्रोवाइड कर देगा। जिसको समझकर शॉपकीपर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर देगा और आपको आपकी क्वांटिटी के मुताबिक जो है वो शुगर प्रोवाइड कर देगा। तो आपने ये जो किलोग्राम का वर्ड साथ में बोला है, ये जो है वो यूनिट है, जो कि आपने 5 के साथ लगाया तो अगले बंदे को समझने के लिए आसानी पैदा हो गई। इसी तरह आप मिल्क वाली शॉप पर जाते हैं और मिल्क बाय करने के लिए आप शॉपकीपर से कहते हैं कि हमें दूध दे दें, लेकिन दूध के बाद वो काउंटर क्वेश्चन शॉपकीपर का यही आपसे होगा कि आपको कितना दूध चाहिए। तो उस वक्त आप सोचेंगे कि दूध कितना चाहिए, हमें इतना दूध चाहिए, ठीक है, हमें इस डायरेक्शन में दूध चाहिए या हमारे घर की तरफ दूध चाहिए। ना डायरेक्शंस बताएंगे, ना आप हाथ के इशारों से उसे बताएंगे, बल्कि उसके साथ आप क्या करेंगे, ख़ास किस्म का वर्ड जो है वो लगाएंगे उसकी मैग्नीट्यूड के साथ, ताकि शॉपकीपर को क्या हो, समझ आ सके। आप उसे कहेंगे हमें 2 लीटर दूध की ज़रूरत है। तो जब आपने लीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो शॉपकीपर को बआसानी समझ आ गया कि आपको 2 लीटर दूध चाहिए।
वो उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो आपको 2 लीटर दूध प्रोवाइड कर देगा। तो आपने जो साथ में लीटर का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये यूनिट होता है। तो इन यूनिट्स के थ्रू जो है वो हम अपनी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सामान परचेज कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिसकी हमें ज़रूरत महसूस हुई। अब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वाकई ही जो है हिस्ट्री में इसकी ज़रूरत महसूस हुई। चलिए अब हिस्ट्री को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग। आप कोई भी चीज़ जब मेजर करते हैं वो सिंपल काउंटिंग नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम बाज़ार से ईंटें परचेज करते हैं, ब्रिक्स, ईंटें गिन के ली जाती हैं। 1000 ईंट चाहिए, 2000 ईंट चाहिए, 3000 ईंट चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो गिन के ली जा सकती हैं। जब बनाना परचेज करते हैं, केले परचेज करते हैं, तो हम दर्जन के हिसाब से परचेज करते हैं, तो वो भी गिन के लिए जा सकते हैं। तो हर चीज़ गिन के नहीं ली जा सकती। मेजरिंग इज नॉट सिंपली काउंटिंग। आपकी सारी की सारी मेजरेबल क्वांटिटीज सिंपल काउंटिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड अ मिल्क और शुगर, मिसाल के तौर पे अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ी कि हमें या तो मिल्क या शुगर की ज़रूरत होती है, तो वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हमें समझने की ज़रूरत है, उस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि हमें वो चीज़ कितनी चाहिए। Thus, there is a need of some standards quantities for measuring, comparing unknown quantities. तो कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसको हम दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ लगाकर, जिसका हमें नहीं पता होता, उसको मेजरेबल कर सकते हैं। Once a standard is set for quantity, जब किसी क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो फिर उस क्वांटिटी को उसके मुताबिक एक्सप्रेस किया जाता है। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट्स। वो फिर चीज़ यूनिट कहलाती है। तो यूनिट्स क्या हुए? मैग्नीट्यूड के साथ जब हम यूनिट्स को लगा देते हैं तो वो क्वांटिटी अंडरस्टैंडेबल हो जाती है, समझ आती है और इजीली अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने फ़ायदे को फुलफिल करती है। इसी तरह वाई वी नीड एसआई यूनिट्स। अभी हमने पढ़ा कि एसआई यूनिट्स की क्यों ज़रूरत महसूस हुई। एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ जो कम्युनिकेशन होती है उनको अंडरस्टैंड करना, उसको समझाना, उसके लिए हमें एसआई यूनिट्स की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर मैं बाज़ार से कोई चीज़ परचेज़ करने जाता हूँ, मुझे घी परचेज करना है, तो घी के लिए मैं शॉपकीपर को स्पेसिफिकली बताऊंगा कि मुझे 1 kg जो है वो घी चाहिए। तो मेरी और थर्ड पर्सन के दरमियान, सेकंड पर्सन के दरमियान में जो गुफ्तगू है, जो क्वांटिटी से रिलेटेड जो बातचीत है, उसको समझाने के लिए मुझे यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे सामान प्रोवाइड कर सके। तो इस सिस्टम को एसआई सिस्टम कहा जाता है। साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बहुत तेज़ी से तरक्की की, और तरक्की के साथ साथ इन यूनिट्स की ज़रूरत महसूस होने लगी कि हमें क्वांटिटीज़ को बताने के लिए उनके साथ स्पेसिफिक कोई ना कोई वर्ड लगाने की ज़रूरत होती है, जिन वर्ड्स को यूनिट्स कहा जाता है। तो ये निज़ाम पूरी दुनिया में काबिल मकबूल रहा। जो साइंटिस्ट ने सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स जो है वो बनाया, इसको फिर पूरी दुनिया में काबिल कबूल किया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब ये कब बनाया गया, ये किस वक्त हुआ। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट की गई कब? 1960 के अंदर। 1960 के अंदर मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो है वो इकट्ठे हुए पेरिस के अंदर। उन्होंने वहाँ पर कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स जो है वो एक निज़ाम बनाया, जिसके निज़ाम को पूरी दुनिया में बाद में राइज किया गया। इसको पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कब हुई। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960 अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कि पेरिस के अंदर 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया यूनिट्स का, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉमनली रेफर्ड एज एसआई। इसकी शॉर्ट एब्रीविएशन एसआई है, इसे सिंपल एसआई से भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब ये
सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट्स जो है ना, ये इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यानी कि ये यूनिट्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बेस यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेस क्वांटिटीज को पढ़ा था, वो क्वांटिटीज जिनके थ्रू हम बाकी अदर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकें। तो उन क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी बेसिस पे हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बेस यूनिट्स क्या होते हैं? वो यूनिट्स जो कि इन बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। इन तमाम की तमाम बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। अब कौन कौन सी हैं? वो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं और इनके साथ के साथ यूनिट्स हैं। लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला है, टेम्परेचर का यूनिट जो है वो केल्विन है, और अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल। और ये सबसे नीचे जो लिखा हुआ है ये है इनके यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का वे, कि हम किस तरीके से क्वांटिटीज के साथ इन यूनिट्स को लिख सकते हैं। मीटर को एम से जाहिर करते हैं, मास को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह टाइम को जो है वो हम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडला को सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को के से और मोल को एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हैं आपके बेस यूनिट्स। इसके बाद चलते हैं ड्राइव की तरफ, यानी कि बेस क्वांटिटीज होगी और उनके बेस यूनिट्स होंगे। ड्राइव यूनिट्स क्या हैं? वो ड्राइव क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं वो ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। अब ड्राइव क्वांटिटीज क्या हैं? द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। वो सारी की सारी क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज के बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंट की जाए, उनका सारा का सारा इन्हिसार बेस क्वांटिटीज के ऊपर हो, तो वो ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब ड्राइव क्वांटिटीज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपकी जो बुक्स में डिस्कस किया है वो है एरिया। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, m की पावर 2। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, m की पावर 3। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, ms-1। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। वर्क का यूनिट है जूल। एनर्जी का यूनिट है जूल। पावर बेस ड्राइव क्वांटिटी है, इसका यूनिट है वाट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो उसका यूनिट है कूलम, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट। तो ये ड्राइव यूनिट्स हैं जो कि बेस यूनिट से अखज़ किए गए हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स को देखा, ड्राइव क्वांटिटीज और ड्राइव यूनिट्स को देखा। ये यूनिट्स कैसे डेवलप हुए? ये साइंटिस्ट ने 1960 के अंदर जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस पेरिस के अंदर की, उनके मुताबिक एक सिस्टम बनाया गया, जिस सिस्टम को कहा कि ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहलाता है। सो थैंक्स फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ आएंगे कि कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पाए जाते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।